इसलिए कह रहा हूँ कि वेस्ट बंगाल ओनली फॉर 15 मिनट्स में प्रीच करना चाहता हूँ। आज आपके लिए बंधन टूटेंगे, चिंता न करो। वेस्ट बंगाल ब्रांच में बात कर रहा हूँ आपसे, आपको चिंता नहीं करना, अपने हाथों को हिलाओ, परमेश्वर आपको आशीष दे। और इसी समय हम इसी समय आराम से बैठेंगे 5 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए बैठ जाओ और परमेश्वर आपको ब्लेसिंग दे यीशु मसीह के नाम में। आइए हम सब प्रभु का धन्यवाद करें और इसी समय प्रभु के कलाम में जाएंगे। पवित्र आत्मा आपको छुएगा। आज का वचन आपकी जिंदगियों में आशीष को लेकर आए। अपने सिर पर हाथ रखो। परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूं पवित्र आत्मा जी, जो लोग आज तेरे कलाम को सुनने के लिए तैयार हैं, परमेश्वर इनकी जिंदगियों में आज से परमेश्वर आशीषें ठहर जाए यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन आमीन आमीन। आज बहुत सारे लोग जो हैं वो अपनी लाइफ के अंदर, मैं बताना चाहता हूं उन लोगों को, आज बहुत सारे लोग जो हैं वो कामयाब होना चाहते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग कामयाब नहीं हो पाते। कई बार आज का हमारा टॉपिक है कि कामयाब व्यक्ति कैसे बने। आपको कितने लोगों को सक्सेसफुल है अपनी लाइफ के अंदर, लेकिन वो लोग कभी कामयाब नहीं होते। बाइबल हमें बताती है कि जो लोग कह रहे हैं कि हमेशा चिंता में और ज्यादा डिप्रेशन में रहते हैं, वो लोग कभी कामयाब नहीं होते। लेकिन आज हो सकता है कि आज आप कामयाब हो, आपके पास घर हो, गाड़ी हो, बंगला हो, बड़ा कुछ हो आपके पास, लेकिन बाइबल हमें बताती है कि बहुत सारे लोगों के पास कह रहा है कि अगर शांति नहीं है तो कह रहा है कि वो बाइबल उनको कामयाब व्यक्ति नहीं मानती। मैं फिर से कह रहा हूं कि आज हो सकता है आपके पास घर है, गाड़ी है, बंगला है, शोहरत है, सब कुछ है आपके पास, लेकिन कई बार ऐसा हो सकता है कह रहा है कि आप जब घर जाते हैं तो उसी समय आपको परिवार की तरफ से क्लेश मिलता है, बच्चों की तरफ से क्लेश मिलता है, पति पत्नी की तरफ से क्लेश मिलता है, और उसी समय घर में अपने पारिवारिक संबंध आपके ठीक नहीं है। तो इसका मतलब आपके घर में जब शांति नहीं है तो आपका सक्सेसफुल जीवन, मैं कह रहा हूं कामयाबी का जीवन बेकार है। बहुत सारे लोग इन बातों को नहीं समझते, लेकिन बाइबल हमें बताती है कि अगर आपके पास घर है, गाड़ी है, बिजनेस है, चाहे जॉब है, लेकिन अगर आपके घर में शांति नहीं है तो आप सक्सेसफुल पास्टर नहीं है। याद रखना, आप सक्सेसफुल बिलीवर नहीं है, आप सक्सेसफुल बिजनेसमैन नहीं है, सक्सेसफुल जॉब करने वाले व्यक्ति नहीं है। आप इसका मतलब हारे हुए लोग हैं। मैं कह रहा हूं कि इसलिए बहुत सारे लोग सोचते हैं कि शायद परमेश्वर मुझे धन दे, गाड़ी दे, बंगला दे, जायदाद दे, लेकिन परमेश्वर आपको बताना चाहता है कि आपको अपनी लाइफ के अंदर क्या करना है। आपको इस समय में पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में चमत्कार करेगा। आपको इस समय प्रभु के अनुग्रह में रहना। जो लोग मुझे इस समय राजस्थान से, वेस्ट बंगाल से, और समय जो मुझे पंजाब से, कहीं से भी देख रहे हैं, चंडीगढ़ से भी देख रहे हैं, परमेश्वर का आत्मा जो वेस्ट बंगाल से भी इस समय देख रहे हैं, मैं उन सबको बता रहा हूं, जो फॉरेन से भी देख रहे हैं, कि पवित्र आत्मा उनको आशीष दे। जो मेरे ऑनलाइन ब्रांच वाले लोग हैं जो देख रहे हैं, परमेश्वर का आत्मा उन्हें ब्लेस करे। आज बहुत सारे लोग अपनी जिंदगी में सक्सेसफुल होना तो चाहते हैं, लेकिन वो सक्सेसफुल हो नहीं पाते। कारण क्या है? क्योंकि शैतान जानता है, कह रहा है कि जिन लोगों की जिंदगियों में शांति है, कह रहा है कि वो लोग कामयाब हो सकते हैं। इसका मतलब जो लोग अपने आप को कह रहा है शांति में लेकर जाना चाहते हैं, वो लोगों को शैतान जो है बर्बाद नहीं कर सकता, उन लोगों को जो है वो परेशान नहीं कर सकता। मैं इसलिए हर वीरवार आपको एक टॉपिक देता हूं कि ताकि आप लोग इस वचन को सुने, और वचन को सुनने के बाद जब आप संडे चर्चाएं मिराइकल को देखें, जब आप मीटिंग अटेंड करें मिराइकल को देखें। अगर आज भी आपकी शांति शैतान ने भंग कर दी है, हो सकता है कि आपने बहुत पैसा कमाया हो, बहुत बार आपने कह रहा कि बड़ी सारी आत्माएं बचा ली हो, बहुत बड़े प्रचार कर लिए आपने, बहुत बड़ी भविष्यवाणी कर लिया, हो सकता है कि आपने बहुत सारे लोगों को, आत्माओं को सुसमाचार सुनाया, बहुत खुदा का काम कर रहे हैं। अब्राहम भी बहुत खुदा का काम कर रहा था, लेकिन एक दिन शैतान ने उसके जीवन की शांति चुरा ली। क्यों? क्योंकि उसमें लूत उसके साथ झगड़ा करने लगा और उसकी पत्नी उसे ताने मारने लगी कि रब ने हमें क्या दिया। उसका दिमाग में शैतान ने ताने मारने लगा। तो उसी समय एक दिन वो प्रभु से पूछ बैठा, प्रभु तू मुझे क्या देगा? इसका मतलब आज बहुत सारे लोग बेनिफिट के चक्कर में हैं कि परमेश्वर तू मुझे क्या देगा। लेकिन मैं कह रहा हूं कि अगर आप लोग कह रहे परमेश्वर से शांति मांगेंगे, मैं कह रहा हूं कि एक व्यक्ति को अपने जीवन में शांति को मांगना है कामयाब होने के लिए। कि अगर आप इस बात को मांगते हैं कि परमेश्वर मैं अपनी जिंदगी में एक शांति मैं देखना चाहता हूं, कि मैं पवित्र आत्मा तेरी शांति को अपने अंदर लेना चाहता हूं, अपने घर में, अपने परिवार में, अपने बिजनेस में, अपने जॉब में, अपनी सेवकाई में, परमेश्वर तेरी शांति बनी रहे। जिन लोगों के घर में शांति बनी रहती है तो शैतान के घर में शांति नहीं रहती, शैतान बेचैन हो जाता है, प्रॉब्लम में चला जाता है। इसलिए कह रहे कि शैतान जानता है इस बात को, कह रहे कि जो लोग कह रहे कि इनके घर में शांति होती है वो सफल बिजनेसमैन होने वाला है, सफल पास्टर होने वाला है, सफल भविष्यवक्ता होने वाला है, सफल
सफल, कह रहे कि वो कह रहे कि तरक्की करने वाला, जॉब में जाने वाला, ब्लेसिंग देखने वाला, कह रहा लेकिन जिन लोगों के घर में, इसलिए कह रहे कि वो उन लोगों के घर में कह रहा शांति को भंग करता है। इसलिए हर एक प्रेयर रिक्वेस्ट आती है, प्रेयर रिक्वेस्ट पर प्रेयर रिक्वेस्ट, हमारे घर में लड़ाई झगड़ा है, बच्चा शराब पीता है, माँ ऐसे करती है, बाप ऐसे करता है, उसने मेरा पैसा नहीं दिया, उसने मेरा ये नहीं दिया। आज मतलब कि लोगों की सबसे ज्यादा 100 में से 80% कंप्लेंट्स अपने परिवार को लेकर चिंताएं हैं। मतलब इसका मतलब कि आज परमेश्वर चाहता है, कह रहा मैं तुम्हें शांति देना चाहता हूं। अगर आप चाहते हैं तो आप अपनी डायरी पेन ले लो, आज से जो आप सीख रहे हैं, मैं कह रहा हूं आपके घर में आज से दुगनी शांति आएगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आज से 100 गुना मस्सा आपके घर में आएगा यीशु मसीह के नाम में। आज से आप अपने घर में शांति को देखेंगे। चाहते हो कि नहीं चर्च? अपने हाथों को उठाऊं, वेस्ट बंगाल चाहते हो कि नहीं? मैं फिर कह रहा हूं कि अगर आप चाहते हो, मैं इसी समय कह रहा हूं चंडीगढ़ चर्च, अगर आप चाहते हो तो आप इसी समय चाहते हो तो प्रभु आपको मैं कह रहा हूं शांति को दिखाएगा और आपके जीवन में शांति को देगा। हम देखते हैं बाइबल के अंदर 2 तरीके से यूज करता है शैतान। कह रहा है कि इस बातों को समझना है कि ताकि आपके घर में कह रहा है कि जल्दी ब्लेसिंग आने लगे और शैतान काम ना कर पाए। कह रहा है 2 तरीके हैं, कह रहा है कि 2 तरीके से शैतान जो है कह रहा है लोगों की शांति को भंग करता है। कह रहा है नंबर 1 कह रहा है उनको गुस्सा दिलाता है। कह रहा नंबर 1 गुस्सा दिलाएगा, ज्यादा गुस्सा आने लगेगा आपको। और इसमें दूसरा लालच, कह रहा है कि बार बार कह रहा है ये चीजें आपके जीवन में कंट्रोल नहीं कर पाती। जब यीशु मसीह 40 दिन के लिए पहाड़ी पर प्रार्थना करने के लिए जा रहा था जंगल में, तो उसी समय क्या कर रहा था? शैतान उसको लालच दे रहा था, कह रहा था ये पूरी दुनिया में तेरे नाम कर दूंगा, लेकिन यीशु मसीह ने उस लालच को ठुकरा दिया। दूसरा कह रहा है कि उसी समय क्या कर रहा था? उसको गुस्सा दिला रहा था, इरिटेट कर रहा था। इंग्लिश में बोलते इरिटेट, सपना ठीक कर रहा हूं इरिटेट। तो उसी समय इरिटेट कर रहा था। तो उसी समय परमेश्वर का आत्मा अपने लोगों को पूछता है, कह रहा कि अगर आप कह रहा कि चर्च जाते हैं और फिर भी इरिटेट होते हैं, कह रहा गुस्से, कह रहा टमाटर की तरह आपका मुंह लाल हो जाता है, नींबू की तरह निचड़ने लगता है आपका मुंह, तो इसका मतलब आपका बाइबल पढ़ने का और चर्च जाने का फायदा नहीं है। कह रहा कि छोटी छोटी बात पर आपको गुस्सा आ जाता है, आप ऊपर से फिट है लेकिन अंदर से अनफिट है। लेकिन शैतान यही चाहता है, कह रहा कि मैं इनकी शांति को किसी तरीके से भंग कर दूं। एक बार एक औरत ने मुझे बताया, कह रही कि वो आई यहाँ पर और वो बेचारी रो रही थी, बता रही थी, कह रही कि मेरे घर भी है यूपी में, मेरा परिवार भी है, हमारा अच्छा बच्चे भी जॉब पर हैं और पति भी जॉब पर है, किसान भी है, खेती भी है, ट्रैक्टर भी है, सब कुछ है, ट्राली भी है, भैंसे भी हैं, पशु भी है, सब कुछ है, बाड़ा भी है, लेकिन हमारे पास बच्चा भी है और पत्नी बहू भी है। और लेकिन जब उसके पास कह रहे कि उसका पोता हुआ, तो उसी समय उसके पोते के कमर में छोटे से बच्चे के एक ट्यूमर हो गया रीढ़ की हड्डी पर, इतना बड़ा। और इसी समय वो बेचारी उसको 2 साल 3 साल उठाए फिरती रही, कभी इधर कभी इधर कभी उधर। और उसी समय बड़े तो उसने अपनी शांति को खो दिया। मतलब उसको पता ही नहीं था प्रभु यीशु मसीह के बारे में। आज हो सकता है आपको ना पता हो प्रभु यीशु मसीह के बारे में कि वो शांति को देता है। परमेश्वर अपने लोगों को शांति को देने वाला परमेश्वर, हम बाइबल में देखेंगे जल्दी से। अगर आज तक आपके जीवन में शांति नहीं आई, मैं कह रहा हूं कि आएगी। वो औरत रोई और गिड़गिड़ाई, वो बोलती मेरे पास धन है, दौलत है, घर है, परिवार है, पति है, लेकिन कह रही फिर भी मैं शांति में नहीं हूं। रीजन क्या है? क्योंकि वो पोते से प्यार करती है, एक ही पोता है, और उसे उठाई घूम रही है, कभी इधर कभी उधर, क्योंकि उसके ट्यूमर हो गया। उसको ट्यूमर हो गया, छोटे से बच्चे ने कोई पाप थोड़ी किया, लेकिन वहां पर क्या हो गया? रो रही है, शांति भंग हो चुकी है। क्यों? क्योंकि वो जीवित परमेश्वर को नहीं जानती है। नहीं जानते वो लोग, आज भी बहुत सारे लोग जीवित परमेश्वर को, इसलिए उनकी शांति भंग हुई पड़ी है। यूहन्ना के हम देखते 14 के 27 में देखेंगे, इंग्लिश में जॉन चैप्टर और उसका 14 चैप्टर का हम 27 देखेंगे। स्क्रीन पर देखो, हाँ क्या लिखा उसमें पढ़ेंगे। हाँ, कह रहा मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें देता हूं। लाली मेरी तरफ दिमाग रखा कर। अपनी शांति तुम्हें देता लिखा यहाँ पर, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें देता हूं, जैसे संसार तुम्हें देता है मैं तुम्हें नहीं देता। कह रहा है इसका मतलब आपको जो संसार शांति दे रहा है वो शांति नहीं दे रहा। कह रहा है कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना तुम डरो। मैं फिर से बता रहा हूं कि आपको समझना इस बात के लिए कि परमेश्वर आपको शांति देने के लिए तैयार है। मैंने क्या बताया? आप सक्सेसफुल आदमी होना चाहते हो, सक्सेसफुल बिजनेस मैन बनना चाहते हो, आप सफल पास्टर बनना चाहते हो, सफल सेवकाई करना चाहते हो, सफल जॉब करना चाहते हो, सफल कह रहा है कि बिजनेस मैन बनना चाहते हो, आप एक अच्छे आदमी बनना चाहते हो, मतलब कामयाब मनुष्य बनना चाहते हो, या मतलब सक्सेसफुल मैन वुमेन बनना चाहते हो, लेकिन आपकी जिंदगियों में कोई है जो आपको सक्सेसफुल नहीं होने दे रहा। इसका मतलब कह रहा है कि आज का वचन आपकी जिंदगियों में कह रहा है उस सक्सेसफुल जो आपको नहीं होने दे रहा, उस शैतान को रोकेगा
और आज उसे खत्म करेगा यीशु मसीह के नाम में। आज आपकी जिंदगियों में आशीष आना स्टार्ट होगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को कह रहा जो लोग नहीं जानते, कह रहा कि वो अपनी जिंदगी में बहुत बार कह रहा कि अपनी लाइफ में डिस्टर्बेंस को देखते हैं, डिप्रेशन को देखते हैं। मैं कह रहा हूं कि आज इसी समय पवित्र आत्मा आपसे कह रहा है कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। यीशु मसीह ने क्लियर कह दिया इस वचन में, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं। इसका मतलब यीशु मसीह तो इस धरती पर जब आया और उसके बाद जब चला गया, हमें शांति दे के चला गया। अब हमें पता ही नहीं है कि वो हमें शांति देकर चला गया। जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर का आत्मा काम करता है, लेकिन आज से मैं कह रहा हूं कि 10-12 साल पहले मुझे भी नहीं पता था इस शांति के बारे में कि यीशु मसीह के पास शांति है। मेरे डैडी शराब पीते थे और उसी समय वो हमारी शांति को भंग कर देते थे, उन्हें गुस्सा आता था और उसी समय वो मम्मी को मारना, हमें मारना और उसी समय शराब पी कर आना डैडी को, और हम रात को जाग जाग कर मेरी माँ में गोद में ले लेके ऐसे छुप छुप के बैठ जाती थी कि पता नहीं कहीं कुछ मार ही न दे, कभी हमें घर से निकाल दे। तो आज भी बहुत सारे लोगों को मैं ऐसे देखता हूं कि जो शराबी लोग हैं और उनकी पत्नियां, उनके बच्चे कैसे डर डर के जीवन व्यतीत कर रहे हैं। उन माओं का हाल क्या है, उन बहनों का हाल क्या है। बहुत सारे लोग नशे में बर्बाद हो रहे हैं और उनको पता ही नहीं है कि परमेश्वर शांति देता है। लेकिन वो औरतें, वो बहनें, जो लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं इस हालत में था, ऐसी परेशानियों में था, मैंने ऐसा जीवन व्यतीत किया हुआ है। मैंने ऐसे देखा है उस टाइम को कि मेरी माँ ने देखा है, मेरी फैमिली ने देखा है कि हम कितने प्रॉब्लम्स में थे, कितने परेशान थे। मैं एक दिन देख रहा था, एक ट्रक पर लिखा है कि उस पर लिखा कि दुल्हन वही कह रहा जो पिया मन भाई, और कह रहा पिया वही जो रात को पी कर आए और अपनी पत्नी को 2-4 चांटे लगाए। मतलब कि इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि शराब पी के उसके बाद आदमी दिलेर हो जाता है और अपनी शांति भंग कर लेता है, अपने परिवार की दाद दाद थप्पड़ मार रहा है। मतलब उस पर लिखा है। आज बहुत सारे लोग अपनी शांति को ढूंढ रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज हो सकता है कह रहा है कि बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हो रहा हो। मेरे साथ भी ऐसा हो रहा था कि मैं हर बार मेरा कोई ना कोई नुकसान हो जाता था और कभी न कभी मैं बीमार हो जाता था, कभी कोई काम करने लगता था, प्रॉब्लम में चला जाता था। मतलब हमारे घर की सारी शांति भंग हो चुकी थी और हमें पता ही नहीं था। लेकिन ये वचन बता रहा है, कह रहा है कि मुझे उस दिन ये आवाज आई और मेरे कान में कि जब मुझे बड़ा परेशान था तो मुझे किसी ने यीशु मसीह के बारे में बताया और उसने कहा कि भाई क्या चक्कर है, क्यों परेशान रहता है? मैंने कहा यार पता नहीं, घर में शांति नहीं है। कोठी तो है डबल स्टोरी, कार भी खड़ी है, बुलेट भी खड़ी है, बाप नौकरी पर है, गवर्नमेंट जॉब पर है, जमीन भी है, कह रहे लेकिन मैंने कहा यार शांति नहीं है मेरे घर में। आज हो सकता है आप मेरी तरह बोल रहे हो कि यार मेरे घर में शांति नहीं है, लेकिन उस समय 12 साल पुरानी बात बता रहा हूं। लेकिन मैं देख रहा था कि एक पड़ोस में एक लड़का था और उसने क्या किया, वो अपने बाप को हमेशा मतलब कि शराब पी के मारता पीटता था, मतलब उल्टा सीधा बोलता था। थोड़े दिन के बाद उसका बाप मर गया, हार्ट अटैक आ गया। और उसी समय जब वो मर गया तो उसके बाद वो क्या कर रहा है, किसी को बुलाकर वहां पर पूजा करा रहा है और वो बोल रहा है, कह रहा है कि इसकी आत्मा की शांति के लिए ऐसे ऐसे करो। वो गंजा होके वो लोटा लेके जा रहा आत्मा की शांति के लिए। तो मैं उसको देख रहा था कि हम पड़ोसी थे तो हमें जाना पड़ा, लेकिन मैं देख रहा था शमशान घाट पे वो जा रहा तो उसकी आत्मा की शांति के लिए लक्कड़ चढ़ा रहा है, उसके ये चढ़ा रहा है। मैंने उसको बुलाकर, मुझे गुस्सा आ गया और क्योंकि मैंने उसको पूछ लिया, मैंने कहा अरे, मैंने कहा बात सुन, अबे तू मेरे घर के बिल्कुल सामने रहता है, तेरा बाप मर गया, मैंने कहा तूने सारी जिंदगी पुट्ठे काम किए और मैंने कहा तू जिंदगी में कह रहा है अपने बाप को शांति नहीं दे पाया, तू कह रहा है कि जीते जी, अब मरने के बाद शांति कैसे दे देगा उसकी आत्मा को? मैंने कहा ये सब झूठ है। मैं कह रहा हूं कि अगर आप लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर जब तक जिंदा है, कह रहे यही स्वर्ग है, कह रहे कि जब मर जाएंगे तभी नरक और का पता लगेगा, उससे पहले नहीं। कह रहे कि लेकिन आप जब जिंदा है, इसी धरती पर स्वर्ग और नरक का भी अनुभव होता है। तो ऐसे ही आपको इसी धरती पर शांति का अनुभव हो सकता है। परमेश्वर आपको शांति देने वाला है। बाइबल बोलती है, कह रहा है कि जिसके पास शांति होगी, शैतान को पता है जिसके पास शांति होगी, इस वचन को पता है, उसको लिखा कि योना में 14:27 में, जॉन में 14 के इसमें लिखा क्लियर कि मैं तुम्हें शांति देता हूं। इसलिए शैतान को पता है कि यीशु शांति देता है, कोई पेड़ पत्थर बाजार गली मनुष्य शांति नहीं देने वाला। इसलिए वो क्या कर रहा है, इसलिए वो आपकी शांति को भंग कर रहा है, आपका ध्यान नीचे रख रहा है, ऊपर नहीं जाने दे रहा, मतलब आपके स्टैंडर्ड को ऊपर नहीं होने दे रहा। सुलेमान के बारे में जब हम देखते हैं, सुलेमान का राज्य क्यों बढ़ा, सुलेमान ने क्यों मंदिर को बनवा दिया, क्यों सक्सेसफुल कितना हुआ बाइबल के अंदर, वो क्यों हुआ? क्योंकि उसके सेनापति ने जब पूछा तो उसने बताया, उसने राज बताया, सीक्रेट बताया था। बोलता है कि मेरे बाप जो काम नहीं कर पाया, कह रहा है कि मेरा बाप जो मंदिर नहीं बना पाया, परमेश्वर का भवन नहीं बना पाया, कह रहा है कि आप बिल्डिंग नहीं बना पाया, फैक्ट्री नहीं लगा पाया, कह रहा है वो कारण क्या था, वो रीजन क्या था? क्योंकि उसके अंदर कह रहा है कि ये दो बातें कह रहा है कि उसको घेर रही थी बार बार। कह रहा है कि मैं उसका भी राज्य ले लूं, इसका मतलब ये हो रहा था बस तलवार चला दूं, इसका मतलब उसको पता नहीं लग रहा था कि ये मेरे से क्या हो रहा है। उसका भी राज्य ले लूं, इसका भी ले लूं, मैं ये भी कर दूं, वो भी कर दूं, और मैं इसी समय सब कुछ ले लूं, फटाफट कर लूं। और इसी समय क्या कर रहा, गुस्सा वाला था वो। कह रहा है मेरा बाप, सुलेमान बोलता है, इतना गुस्से वाला था, कह रहा अगर
अगर उसे थोड़ा सा कोई बोल देता था तलवार निकाल लेता था। आज बहुत सारे लोग कह रहे हैं मसीह में तो है, पास्टर तो है, विश्वासी तो है, कलीसिया तो है, लेकिन मैं कह रहा हूं बिजनेसमैन तो है, जॉब पर तो है, थोड़ी सी उनको पता लगे कोई बुराई कर रहा है तो उसी समय वो जुबान से तलवार निकालने लगते हैं। मैं कह रहा हूं कि गुस्से में आ जाते हैं। इसका मतलब शांति को भंग कर देते हैं। आपके पड़ोस में कह रहा है कि सामने वाला गाड़ी ले आता है, लेकिन आप कह रहे हैं कि उस समय में औरत जब आकर कान भड़काती है तो उसी समय आदमी को गुस्सा आ जाता है। अच्छा, मैं कह रहा हूं कि आज बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं अपनी लाइफ के अंदर, लेकिन कह रहे सुलेमान को पता लग गया, कह रहे कि मेरे बाप की तरक्की क्यों नहीं हुई थी, कह रहे क्योंकि वो गुस्से वाला व्यक्ति था। याद रखना, परमेश्वर गुस्से वाले व्यक्ति के साथ 2 कदम नहीं चलता। इसका मतलब क्या है, शैतान के अलग अलग तरीके हैं लोगों को कह रहे कि गुस्से में डालने के, अलग अलग लालच में डालने के, अलग अलग तरीके हैं उसके। जब आप इन चीजों से बचाव करते हैं तो परमेश्वर आपकी जिंदगियों में आशीष देता है। प्रकाशित वाक्य में हम देखें 21 के 7 में देखो, कह रहे कि इस स्टेप को आपको करना है। आपके पास घर है, गाड़ी है, बंगला है, शोहरत है, नाम है, पैसा है, हो सकता है आपके पास सब कुछ हो, लेकिन आपके ऊपर फिर भी कोई ना कोई उलझन हो। मतलब शैतान आपको उलझन में डाल कर रखता है, किसी ना किसी तरीके से उलझन में डालना है और इनको जानने नहीं देना। स्क्रीन क्यों बंद करता है? और इसी समय परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगियों में काम करता है। देखो हम प्रकाशित वाक्य 21 के 7 को देखेंगे, क्या लिखा जो कोई जय पाए, कह रहे कि वो इन सब वस्तुओं का वारिस होगा। बोला हालेलुया। यहाँ पर क्लियर लिखा रेवलेशन के चैप्टर में 21 के 7 में, जो कोई जय पाए। इसका मतलब कह रहे परमेश्वर आपको गुस्से से हटाने के लिए नहीं आएगा, परमेश्वर आपको शराब से छुड़ाने के लिए नहीं आएगा। आपको एक स्टेप करना है। कह रहा है शांति चाहिए तो यीशु मसीह ने कहा मैं शांति तुम्हें दे के चला गया हूं, 2022 साल पहले शांति दे के चला गया, अब तेरी बारी है। तू शांति चाहता है तो तेरी बारी है। कह रहा है कि जिसके कानों वह सुन ले। आत्मा कलीसिया से क्या कहता है, जो कोई जय पाए और उसको मैं गुप्त मन्ना में से दूंगा और उसे एक श्वेत पत्थर भी दूंगा। मतलब कि परमेश्वर का आत्मा कह रहा है जो कोई जय पाए। इसने गलत दिखा है स्क्रीन पर, लेकिन वो 21 का 7 है, लेकिन वहां पर लिखा, इसमें भी सही लिखा। कह रहा है कलीसिया से क्या कहता है, जो कोई जय पाए। इसका मतलब कि आपको कह रहा है संसार पर जय पाना है। कहता है आपको संसारिक बातों पर जय पाना है, अपने विचारों पर जय पाना है। लेकिन अगर आप जय पाते हैं तो वहां एक जगह लिखा 21 के 7 में रेवलेशन चैप्टर में, कि मैं कह रहा कि उन लोगों को कह रहा इस धरती का वारिस बनाऊंगा, स्वर्ग की चीजों को कह रहा वारिस बनाऊंगा। इसका मतलब जो आप मांगेंगे परमेश्वर आपको देगा। लेकिन आज कह रहा उन लोगों को इसलिए नहीं मिलता क्योंकि वो लोग जो है कह रहा कि इस दौड़ में रहते हैं कि नहीं उसने मेरा ये ले लिया, उसने मेरा ये ले लिया। मैं फिर से कह रहा हूं कि परमेश्वर का आत्मा चमत्कार करता है। एक बार एक व्यक्ति मेरे पास आया और मुझे आके बोला, कह रहा पास्टर जी, प्रॉफिट जी, देखो आपका ना लाइव में वो देखो आपके कुछ लोग आपकी बुराई कर रहे हैं। मैंने कहा मेरा क्या कर रहे हैं, वो गंदा कर रहे हैं अपना, मेरा कुछ नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब वो मुझे शैतान उसके द्वारा मुझे उकसाने आया था और इसी समय कि मुझे गुस्सा आ जाए। मैंने कहा मैं अपनी शांति को भंग नहीं करूंगा। मैं जानता हूं सुलेमान की तरक्की का राज। मैं फिर कह रहा हूं कि आज परमेश्वर ने जो हमें बढ़ाया है वो सिर्फ एक ही राज है। मैं कह रहा हूं कि मैं नम्र हो जाता हूं, मैं उसी समय चुप हो जाता हूं और उसी समय मैं अपनी शांति को भंग नहीं करता, मैं अपने टाइम को खराब नहीं करता। मैं कह रहा हूं आप फैक्ट्री के मालिक होंगे, आप जॉब वाले होंगे, आप बिजनेस वाले होंगे, लेकिन आप जब घर बनने लगते हैं, बिजनेस स्टार्ट करने लगते हैं, लेकिन आपका कई बार रुक जाता है। कभी रिश्तेदार आ जाते हैं, कभी परिवार के लोग आ जाते हैं, कभी कोई टेंशन आ जाती है, कभी कोई प्रॉब्लम आ जाती है। इसका मतलब ये अपनी शांति को भंग नहीं करना। यीशु मसीह ने कहा सबसे बेस्ट चीज मैं तुम्हें देकर जाता हूं। यीशु मसीह सबसे बेस्ट चीज बाइबल के अंदर कह रहा मानता है, इसको कह रहा है शांति है। कह रहा है कि जब शांति भंग हो जाती है तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता। मैं कह रहा हूं कि वो कपड़े पहनना अच्छा नहीं लगेगा आपको, कह रहा होटल जाना नहीं अच्छा लगेगा। मैं कह रहा हूं अगर अच्छे से अच्छे होटल में भी आप खाना खाने के लिए जाएंगे तो आप पनीर टिक्का खाएंगे, चिकन टिक्का खाएंगे, बनियारी खाएंगे, आप गोलगप्पे खाएंगे। और औरतें को गोलगप्पे कितने अच्छे लगते हैं, लेकिन जब वो उनके घर में अंदर से शांति नहीं होगी तो करेगी पता नहीं सड़ा हुआ गोलगप्पा कहां से खिला दिया। मैं कह रहा हूं कि अच्छा नहीं है गोलगप्पा। वेस्ट बंगाल वाली औरतों को तो गोलगप्पे बहुत अच्छे लगते हैं, राजस्थान वाली औरतों को बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन मैं उनको कह रहा हूं कि आपको गोलगप्पे अच्छे लगते हैं तो लेकिन कह रहे हैं लेकिन जब आपके घर में पति ने आपको चांटा लगा रखा हो और आप गोलगप्पे खाने के लिए जाएं उसके साथ, तो आपको क्या याद आएगा कि घर में मारता है इधर गोलगप्पे खिलाता है। मतलब आपकी शांति भंग हो रखी है। तो आज सपना भी उदास सी लग रही है, तू तो नहीं खा के आई। तो मैं कह रहा हूं आपकी शांति भंग लग रही है। आपको समझना है कि आपको इस बात के लिए याद रखना है कि परमेश्वर जो है ना शांति का परमेश्वर है। आपको अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, कह रहा शैतान को हराने के लिए और अपने बच्चों को, अपने परिवार को, अपने बिजनेस को सक्सेसफुल करने के लिए आपको हाथ उठाकर
कह रहा है कि कम से कम दिन में 7 बार बोला करो कि परमेश्वर कि तू मुझे शांति दे, मेरे बिजनेस में शांति दे, मेरी सेवकाई में शांति दे, मेरे जीवन में शांति दे, मेरे बच्चों की पढ़ाई में, मेरी आत्मा में, पवित्र आत्मा तू शांति दे, मेरी फैमिली में शांति दे। मैं कह रहा हूँ वो शांति आएगी और वो कह रहा है कि आपके कामों को कह रहा है कि आगे निकाल कर लेकर जाएगी, आप ब्लेस हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। इसलिए कह रहा है कि आगे निकलने का रास्ता है, ये सक्सेसफुल होने का रास्ता है, आपको ब्लेसिंग आएगी और परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करेगा। कह रहा है कि इसलिए, लेकिन मैं बता रहा हूँ कुछ 5 पॉइंट्स आपको लिखवा रहा हूँ, आप लिख सकते हैं उसको। अपनी शांति को बनाए रखने के लिए हम क्या करें? बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं कि हम क्या करें, मैं उसको बता रहा हूं, देखो अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, हम लिखा कि हम अपनी शांति को बनाए रखने के लिए क्या करें। मैं फिर कह रहा हूं कि अगर आप इन चीजों को सीख कर चर्च के अंदर आएंगे, सबसे पहला नंबर आपका होगा गवाही का, प्रोफेसी का, चंगाई का, आपको हीलिंग मिलेगी यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है कि अपनी शांति को बनाए रखने के लिए हम क्या करें? नंबर 1 कह रहा है अपने माइंड को रेस्ट दें। मैं फिर कह रहा हूं अपने माइंड को रेस्ट दो। रेस्ट किस में दे? कह रहा है कि आप थके हुए हैं, बाहर गए हुए हैं, इसी समय आप टूटे हुए हैं, परेशान हैं, आप समस्या में, आप जाओ परमेश्वर के सामने और प्रे करो, परमेश्वर कि मैं थक गया हूं परमेश्वर, और इसी समय में तुझे रेस्ट मुझे इधर नहीं मिल रहा। आज इसी समय आप क्या कर रहे हैं? आप अकेले ही घोड़े का बिजनेस भी कर रहे हैं, कबूतर का बिजनेस भी कर रहे हैं, आप इसी समय खेती का बिजनेस भी कर रहे हैं, हर बिजनेस आपके पास है, लेकिन आपके अंदर शांति नहीं है। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है अपने माइंड को रेस्ट दो। कह रहा है रेस्ट अपने माइंड को सोने से नहीं मिलने वाली, क्योंकि सांप घूम रहे हैं उसमें, आप जानवर घूम रहे हैं, आपको बुरे ख्याल आ रहे हैं, दुष्ट आत्माएं तंग कर रही हैं, आपको मुर्रे मरे हुए लोग नजर आ रहे हैं, आपको सोने भी नहीं दे रहे। आज लोग तंग हो गए, कहते दिन में काम पर जाता हूं, शाम को सोने नहीं देता शैतान। लेकिन आपको क्या करना है? जब आप प्रेयर में जाते हैं, आप परमेश्वर के सामने रोते हैं, तो उस समय आपका मन हल्का हो जाता है और इसी समय आपको रेस्ट मिलती है। कह रहा है कि दूसरा, कह रहा है गुस्सा आए तो खामोश हो जाओ। मैं फिर से कह रहा हूं कि खामोश हो जाओ, चुप हो जाओ। मतलब कि जब आप बाइबल पढ़ते हैं तो उसमें क्लियर लिखा, जब कह रहा है पति पत्नी का झगड़ा हो तो कह रहा है कि उसी समय छत के कोने पर जाना उत्तम है। मतलब कि उसी समय पति को क्या करना चाहिए? छत के कोने पर चला जाना चाहिए कि मेरी पत्नी बहुत झगड़ालू है, भाई साहब साइड में हो जा, मतलब खामोश हो जा, चुप हो जा। वो तो चुप नहीं होने वाली, आप चुप हो जाओ। अगर पति को गुस्सा आ रहा है तो इसी समय क्या करो? कह रहा है कि आप औरत चुप हो जाए, लेकिन आजकल औरत चुप नहीं होती और आदमी पता है आपको, फिर वो कांग्रेस का हाथ दिखाता है और उसी समय मतलब कि वो चलता है थप्पड़। तो परमेश्वर का आत्मा आपको बताना चाहता है कि आपको इस चीजों के लिए समझना है। कह रहा तीसरा, कह रहा अकेले प्लेस पर चले जाओ, ढूंढो ऐसे प्लेस को, ढूंढो। कह रहा ऐसे प्लेस को ढूंढो। यीशु मसीह क्या करता था? यीशु मसीह भोर के समय कह रहा अकेले प्लेस पर चला जाता था, ऐसे एकांत स्थान में चला जाता था। कह रहा शांति को लेना है। मैं फिर कह रहा हूं अपने आप को संसारिक चीजों से बचाओ। कह रहा कि अपने आप को संसारिक चीजों से बचाना है। कह रहा पांचवा, कह रहा 10 मिनट खामोश होकर, चुप रहकर परमेश्वर की ओर ध्यान लगाना है। चुप हो जाओ, कुछ ना मांगो, आप चुप हो जाओ और कहो कि परमेश्वर थैंक यू, मैं तेरी आवाज को सुनना चाहता हूं। आपके मन में परमेश्वर, आपके माइंड में, आपके विचारों में अब परमेश्वर की बातें आने लगेंगी, आप उसकी आवाज को सुनने लगोगे। मैं कह रहा हूं अगर 10 मिनट से आप इस तरीके से प्रार्थना करोगे, ध्यान लगाओगे, मैं कह रहा हूं कि 10 साल के जो आपने के ऊपर शराब है, बंधन है, जादू टोने हैं, प्रॉब्लम्स हैं, गरीबी है, कर्जा है, शराब है, मैं कह रहा हूं वो टूटता हुआ नजर आएगा 10 मिनट के बाद यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि परमेश्वर आपसे सलाह करने वाला है, परमेश्वर आपको डिसीजन देने वाला है, परमेश्वर आपको चुनाव करने वाला है, परमेश्वर आपकी ओर आने वाला है। और क्योंकि आपने उसकी ओर ध्यान लगाया, किसी मनुष्य की ओर ध्यान नहीं लगाया। मैं ज्यादा नहीं कह रहा हूं, ओनली फॉर 10 मिनट्स आप ध्यान लगा सकते हैं और इसी समय प्रभु आपकी जिंदगियों में चमत्कार करेगा। आप ये देखते हैं जितने भी संत थे पहाड़ों पर बैठकर अब क्या करते थे? वो ध्यान ही लगाते थे। लेकिन हम इन चीजों को बाइबल से देखते हैं। मैं फिर से कह रहा हूं कि जो लोग ऐसा कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं 5 मिनट में नहीं, मैं कह रहा हूं ये 5 बातें आपकी जिंदगियों का स्टाइल बदल देंगी आज से जीने का, आपकी खोई हुई शांति को वापस ले आएंगी यीशु मसीह के नाम में। और आप इस साल के अंदर अपने आप को, अपने बिजनेस को, अपनी सेवकाई को सक्सेसफुल होता देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। आपको कहना है कि हाँ परमेश्वर मुझे शांति चाहिए। देखो पहला राजा हम जो उसके 19 और देखते हैं, हम 1 किंग और उसके 19 चैप्टर को देखते हैं, उसके 12, 13, 14 में वहां पर क्लियर लिखा कि हम स्क्रीन पर देखते हैं, वहां पर क्या लिखा? कह रहा एलिया को कह रहा कि देखो कि एक जगह पर वहां पर मारने के लिए आया, कौन? इजबेल जब मारने के लिए आया तो देखो वहां पर क्या हुआ, जब वो गुफा में छिप गया तो इसी समय फिर भूकंप के बाद आग दिखाई दी और तो भी यहोवा उसमें ना था। फिर आग के बाद एक दबा हुआ धीमा शब्द सुनाई दिया। हालेलुया। इसका मतलब यहां पर क्या क्लियर था कि उस समय में ये निराश होकर एक जगह पर एकांत में चला गया। ये जानता है उस 5 पॉइंट्स को, गुस्सा में था लेकिन खामोश हो गया और साइड में चला गया, अपने माइंड को रेस्ट दिया, प्रार्थना करने लगा और अकेला स्थान ढूंढ लिया, गुफा में चला गया। और इसी समय उसने क्या किया? संसारिक चीजों से अलग हो गया। लोग कह रहे थे कि नहीं 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 नहीं, हम भी कुछ कर सकते हैं तेरे लिए, लेकिन नहीं, 10 मिनट खामोश होकर बैठ गया वहां पर। और उसी समय जब ये बैठ रहा था तो उसी समय क्या हो रहा था? उसी समय भूकंप आ रहा था और उसी समय आंधी आ रही थी, तूफान आ रहा था। लोग बोल रहे थे, कह रहा देखा इसने मसीह व्यक्ति को सताया राजा ने, और उसी समय इसलिए ऐसा हो रहा है। आज भी लोग ऐसा बोलते हैं, लेकिन नहीं नहीं नहीं, वहां पर लिखा क्लियर, कह रहा आग आई, भूकंप आया,
कह रहे आंधी आई तूफान आया तो भी परमेश्वर उसके अंदर नहीं था। हालेलुया। बहुत सारे लोग बोलते हैं देखो भूकंप आ गया और चीज में परमेश्वर था, परमेश्वर ने भूकंप कर दिया। वायरस आ गया, परमेश्वर था उसमें, परमेश्वर ने वायरस कर दिया। मैं कह रहा हूं परमेश्वर वहां ना था। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर कह रहा है वहां पर शैतान था, लेकिन वो कर रहा था, लेकिन वो कर रहा होगा, लेकिन परमेश्वर वहां नहीं था। लेकिन वहां पर लिखा धीमा शब्द सुनाई दिया। कह रहा है कि वहां पर परमेश्वर वहां नहीं आया, कह रहा है कि सिर्फ उसके धीमे सी आवाज में, कह रहा है उस हवा में आया परमेश्वर। दाऊद हमेशा जब अपना साइन देखता था तो पेड़ के पत्ते हिलते हुए देखता था। पेड़ देखता था किधर हिलते हैं, इधर हिलते हैं, इधर हिलते हैं, मैं इस तरफ जाऊंगा इस दिशा में अटैक करने या फिर इधर जाऊंगा, मैं अपनी दुकान खोलने इधर जाऊंगा कि इधर जाऊंगा। मैं कह रहा हूं कि हवा से इशारे लेता था वो। और यहां पर कह रहा है कि हवा जब चली तो धीमा शब्द आया उसके पास, धीमा बिल्कुल स्लो शब्द, और उसके पास है एलिया। आज हो सकता है आप जब ध्यान लगाएं तो आपके कानों में एक आवाज आएगी, ऐ मेरा बेटा सोनू, शीला, मीना, टीना, कौन है आप, किस प्रकार से परेशान है। और उसको आवाज आई और उसी समय जब हम उसके देखते हैं उसके 13 और 14 में, देखो वहां 14 में क्या लिखा, तो वो कह रहा है कि तू यहां क्या कर रहा है। हालेलुया। कहता तू यहां क्या कर रहा है, कह रहा भूकंप में क्या कर रहा है, आग में क्या कर रहा है, कह रहा इन टेंशनों में क्या कर रहा है, तू इन तूफानों में क्या कर रहा है, तू यहां क्या कर रहा है, तू मेरा जन है, कह रहा है कि मैं तुझे शांति दिए जाता हूं, कह रहा है तू यहां क्या कर रहा है। आज हो सकता है आपकी जिंदगियों में कोई परेशानियां हो, कोई समस्या हो। 14 दिखा इसका, तो उसी समय शब्द सुनाई दिया, लिखा यहां पर हे एलिया तेरा यहां क्या काम। देखो इसके 13 में लिखा परमेश्वर ने धीमी आवाज में कहा एलिया तेरा यहां पर क्या काम। आज परमेश्वर उन लोगों से बात कर रहा है, कह रहा है सड़क पर, कह रहा है कि उसी समय लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, आप वहां खड़े हैं, कोई कबूतरबाजी कर रहा है आप वहां खड़े हैं, किसी के फटे में टांग अड़ा रहे हैं, परमेश्वर कह रहा है तू यहां क्या कर रहा है। और इसी समय कह रहा है कि वहां ढोल बज रहा है, वहां शराब पी के खड़े हैं, आप वहां क्या कर रहे हो। परमेश्वर का आत्मा हो सकता है कह रहा है कि आपको कह रहा हो, जब कह रहा है संसार की, कह रहा है आपकी शांति भंग करने लगे, संसारिक लोग आपकी शांति भंग करने लगे, आपको चिंता आने लगे, आपके आसपास कुछ माहौल ठीक ना हो, भूकंप आए, तूफान आए, टेंशन आए, कर्जे आए, जॉब चली जाए, परेशानी आ जाए, लेकिन परमेश्वर आपको एहसास करा रहा है, कह रहा है तुम यहां क्या कर रहे हो। यू आर बिलीवर, कह रहा तुम यहां क्या कर रहे हो, कह रहा एलिया हो तुम, कह रहा क्या कर रहे हो यहां पर, कह रहा जाओ मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं। यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं। कह रहा यहां नहीं मिलेगी शांति कि एक दूसरे का सिर पकड़ के यार मेरी जॉब चली गई है, या फिर किसी को टेलीफोन लगा रहे हैं, आप प्रेयर टावर पे भी फोन लगा रहे हो। मैं फिर से कह रहा हूं ठीक है आप प्रेयर कर रहे हो, लेकिन आप कितनी बार कर रहे हो। आपको कह रहा है कि उसी समय परमेश्वर के पास जाना है, आपको अपने कमरे में जाना है, आपको उसी समय ध्यान लगाना है परमेश्वर के सामने। देखो उत्पत्ति के 24 के 63 में हम देखते हैं, जेनेसिस के 24 के 63 में लिखा, कह रहे हैं कि यहां पर बहुत सारे लोग ताना मारते हैं, कह रहे हैं कि अरे तेरा ब्याह नहीं हो रहा अब तक। इसहाक जो है कह रहा घूम रहा था, लेकिन उसी में लोग उसको ताना मार रहे थे, कह रहे तेरी इतनी उम्र निकल गई, तेरा ब्याह नहीं हुआ अब तक, लेकिन उसको ताने मार रहे थे। हो सकता है आपको ताने मार रहे हो कि आपकी जॉब नहीं लगी, इतनी उम्र होगी तेरी, तेरे कोई सक्सेसफुल नहीं हुआ, तो कामयाब नहीं बना, लेकिन आप हाथ उठा के बोलो कि परमेश्वर कि तू मुझे शांति देगा। परमेश्वर लोग मुझे शांति नहीं देंगे, लोग मुझे बदनाम करेंगे, लोग मुझे ताने मारेंगे, लोग मेरे बारे में गलत बोलेंगे, तेरे बिजनेस का क्या हुआ, तेरी शादी क्यों नहीं हुई, तेरे बच्चे का क्या हुआ, अब तक सक्सेसफुल नहीं हुआ, लोग बोलेंगे, लेकिन आप बोलोगे परमेश्वर मुझे शांति देगा। मैं कह रहा हूं तुम्हारे घर में, मैं कह रहा हूं एक नौकरी आज रात आने वाली है यीशु मसीह के नाम में, आपको दिखाई देगी वो शांति। मैं कह रहा हूं रिश्ता नहीं हो रहा, एक रिश्ता आज आपके घर आएगा यीशु मसीह के नाम में। 7 दिन में गवाही आपके टेबल पर इंतजार करेगी चर्च, और आपके घर में शांति बनी रहेगी यीशु मसीह के नाम में। आप उस शांति को जरूर देखेंगे यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूं कि आपको वो शांति यीशु मसीह दे चुका है, लेकिन बस उसका अनुभव करना है कि परमेश्वर मुझे शांति दे रहा है। देखो लिखा यहां पर सांझ के समय वह मैदान में ध्यान करने के लिए गया। इसका मतलब इसहाक कह रहा है कि ध्यान करने के लिए गया, रिश्ता नहीं हो रहा, लोग उसको बोल रहे थे, ताने मार रहे थे कि अबे क्या कर लिया तेरे भगवान ने, क्या कर लिया तेरे दादे परदादों ने, अरे तेरा रिश्ता नहीं हुआ, लेकिन वो फिर भी ध्यान लगा रहा था। लेकिन जब वो ध्यान लगा रहा था, आगे देखते हैं तो उसने आंखें उठाकर क्या देखा कि ऊंट चले आ रहे हैं। इसका मतलब ऊंट पर कौन बैठी थी, रिबका, और रिबका ने उसको देखा कि लड़का बहुत सुंदर है, और उसी समय कि वहां पर कह रहा उसका रिश्ता हो गया। मैं फिर कह रहा हूं कि ऐसे लोगों के लिए कि आज अगर आप किसी टेंशन में, किसी परेशानी में, किसी भी प्रॉब्लम्स में, लेकिन आप अपने मन को बेचैन ना करो, आप अपने आप को कह रहा परमेश्वर के नजदीक लेकर जाओ, अपने आप को तैयार करो परमेश्वर के लिए। कह रहा कि भजन संहिता 46 के 10 में लिखा कि हम इंग्लिश में साम, और देखते हैं 46 के 10 में कि वहां पर जब दाऊद की फैमिली को उसको और इजरायली की फैमिलियों को कह रहा है कि उठाकर ले गए, औरतें बच्चों को दुश्मन उठाकर ले गए दाऊद के, तो उसी समय क्या हुआ, दो सारे लोग जो है दाऊद पर ताने मार रहे थे। उसी समय उसकी सिचुएशन खराब होगी, भूकंप जैसी सिचुएशन हो गई है, मतलब आग गिर रही है, लड़ाई हो रही है, झगड़े हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, लेकिन उसका मन अंदर से कह रहा है, लेकिन
उसने उसी समय अपने मन को कैसे शांत किया। मैं बता रहा हूं, आपका मन शांत नहीं हो रहा, आपको आगे लिखा एक जगह पर, कह रहा चुप हो जा, परमेश्वर पृथ्वी का महाराजा है। हालेलुया। मतलब कि उसने छाती पर हाथ मारकर बोला, अपने मन को समझाया। इस वचन को पढ़ के बोलता है, परमेश्वर पृथ्वी का महाराजा है, चुप हो जा, परमेश्वर देख रहे। ये इंसान नहीं मेरी नौकरी चलाने वाले, इंसान नहीं मुझे बिजनेस देने वाले, इंसान नहीं मेरे बच्चों का पालन पोषण करने वाले, अरे मुझे बच्चों का पालन पोषण करने वाला कह रहा है कि वो महाराजा, पृथ्वी का महाराजा परमेश्वर यहोवा है। वो आपको शांति देगा, वो आपको बिजनेस देगा, वो आपको जॉब देगा, वो आपके कामों में पूरा करेगा, वो हर चीज को आपके चरणों में लेकर आएगा, जो आप मांगोगे वो देगा। करे पहले जय पाओ अपने दिमाग पर। दाऊद ने जय पाया अपने दिमाग पर, और दाऊद ने कहा, अरे करे इन संसार के लोगों की चिंताओं में मैं नहीं जाऊंगा, करे अपने विचारों की चिंताओं में नहीं मैं जाऊंगा, करे मैं शांति मांगूंगा आज से परमेश्वर से। दाऊद शांति मांगना सीख गया, और मैं कह रहा हूं सुलेमान शांति मांगना सीख गया, और सुलेमान कहने एक सफल, मैं कह रहा हूं कि सफल बिजनेसमैन भी, और सफल कह रहा है कि एक योद्धा भी हुआ। मैं कह रहा हूं कि सफल उसने अपनी जिंदगी में अपने एक राजा हुआ। मैं कह रहा हूं कि अगर आज आप परमेश्वर के जन होकर इस बात को समझ रहे हैं, दाऊद परमेश्वर का दास कहलाता था, लेकिन फिर भी उसके आसपास शैतान उसकी शांति को भंग कर रहा था। हो सकता है आप पास्टर हो, बिलीवर हो, चर्च जाते हो साल से, बिजनेसमैन हो, लेकिन फिर भी आपकी शांति भंग हो रही हो, तो अपने हाथों को उठाकर कहो, परमेश्वर मैंने आज तेरे वचन को सुना, और इसी समय परमेश्वर कि आज से मेरी शांति भंग ना होने पाए परमेश्वर। और इसी समय आप लिख लो मन को शांत कैसे करना है, आपको लिख लो आप मन को शांत कैसे करना है। दाऊद की तरह अपनी पट्टियों पर हाथ मारना है, अपने हृदय की पट्टियों पर, के दाऊद कह रहे, बोल रहे कि चुप मन, कह रहा है कि परमेश्वर हमें शांति दिए जाता है, और वो पृथ्वी का महाराजा। अपने मन को कई बार तसल्ली देनी पड़ती है भाई साहब, बोलना पड़ता है, अरे बजिंदर सिंह चिंता न कर, एक दिन परमेश्वर तुझे बहुत इस्तेमाल करेगा। अरे चिंता न कर रीटा, मीना, टीना, जो भी हो आप, और इसी समय चिंता न कर, परमेश्वर पृथ्वी का महाराजा, इस पर तूने भरोसा किया है, शांति रख, अपने मन को बोल शांति रख। कह परमेश्वर तेरी नौकरी इस साल में जरूर देगा यीशु मसीह के नाम में, तेरे बच्चों का पालन पोषण जरूर करेगा। कह गर्मी आई है, सर्दी भी आएगी, सर्दी आई है, गर्मी भी आएगी। कह मौसम बदलते रहते हैं, याद रखना, आशीषों की बारिश भी आती है। मैं कह रहा हूं मौसम बदलते हैं, अगर आपने अपना मन नहीं बदला, अपने मन को शांत नहीं किया, तो कह रहा है कि वो मौसम आपका नहीं बदलने वाला, आपके वो प्रॉब्लम्स नहीं जाने वाली, लेकिन वो प्रॉब्लम्स आज रात उनकी जाएंगी जो लोग अपनी जिंदगियों में ऐसा काम कर रहे हैं। देखो मन को शांत कैसे करते हैं, कह रहा कि मैंने क्या बताया कि रेस्ट करना। रेस्ट कैसे करता है, कह रहा जब आप बाइबल पढ़ते हैं तो आप एक रेस्ट कर रहे हैं, अपने मन को शांति आपको बाइबल देने वाली है। खोजा जब जा रहा था, बाइबल पढ़ता हुआ जा रहा था, कितना बड़ा बिजनेसमैन था, लेकिन उसके मन में टेंशन थी, क्योंकि वो खजांची था, मतलब किसी के यहाँ पर जॉब भी कर रहा होगा, और उसी समय बड़ी टेंशन में था, लेकिन वो बाइबल पढ़ता जा रहा था, रेस्ट देता जा रहा था। उसका मतलब हम जब बाइबल पढ़ते हैं तो अपने दिमाग को रेस्ट देते हैं, अपनी आत्मा को रेस्ट देते हैं, और इसी समय परमेश्वर हमारे कामों को बनाता है। स्वर्गदूत जाते हैं, कह रहा कि जब हम ट्रेन में सफर कर रहे होते हैं, और कहीं पर भी आप सफर कर रहे होते हैं, तो क्या होता है, आप देखते हैं आप कभी ट्रेन में और उसी समय प्लेन में लोग मोबाइल लेकर बैठे होते हैं, चुपचाप अपने आप करते रहते हैं। लेकिन इसीलिए मैं फिर कह रहा हूं कि परमेश्वर ने अपने लोगों को बताया, कह रहा प्रार्थना में जाओ, कह रहा डोर बंद कर लो। इसलिए उसने कहा, कह रहा कि ये मैथ्यू के चैप्टर में लिखा कि ताकि तुम्हें शांति मिले, कह रहा है तुम्हें शांति मिले, कह रहा डोर बंद कर लो। मैं चीज को देख रहा था कि यीशु मसीह ने ऐसे क्यों कहा, कह रहा है कि मैं तुम्हें शांति दूंगा, डोर बंद कर लो। उसने कहा कि तुम अपना डोर बंद करो, कह रहा कि और कह रहा जब तुम प्रार्थना करो तो अब गुप्त स्थान में जा, अपना दरवाजा बंद कर, किवाड़ बंद कर। क्यों लिखा वहां पर डोर बंद कर, क्योंकि यीशु मसीह जानता है, हो सकता है कि आपके बच्चे, आपकी पत्नी आपको शांति ना लेने दे। मैं देख रहा था, एक बार मैं प्रार्थना कर रहा था तो दरवाजा बंद, हल्का सा मैंने दरवाजा खोला, मैंने कहा चल कुंडी क्या लगानी। मैंने उसी समय क्या हो रहा था, कभी बच्चा आ रहा है मेरा, पापा मैं जरा कपड़े उठा लूं, हाँ, कभी पत्नी आ रही है, पापा मैं जरा अभी इसी समय, हाँ, मैं जरा प्रॉफिट जी मैं ये ले लूं, मैं वो ले लूं। मतलब घर में घूम रहे हैं और जा रहे हैं, घर में और घूम रहे हैं और जा रहे हैं, और मेरी शांति भंग कर रहे हैं, गुस्सा आ रहा है मुझे अंदर से। लेकिन उसी समय प्रभु ने मेरे को कहा, मैंने क्या कहा मत्ती की किताब में, अपना किवाड़ बंद कर, और इसी समय उसकी कुंडी लगाई मैंने। मैं कह रहा हूं कि अपना किवाड़ बंद करो। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है अपनी शांति जो है आपको, कह रहा है कि अपनी शांति के लिए आपको ऐसे प्लेस ढूंढने हैं। कह रहा है कि अगर आपको ऐसा प्लेस नहीं मिल रहा तो परमेश्वर ने भी ऐसे प्लेस ढूंढे हैं। फिर से देखो, कह रहा लूका के 5:16 में क्या लिखा, कह रहा है कि वो शांति के प्लेस को ढूंढ रहा था, शांति के प्लेस में गया, वहां पर वो लिखा, परंतु वह जंगलों में अलग जाकर प्रार्थना किया करता था। देखो कहां लिखा, परंतु वह अलग जाकर प्रार्थना किया करता था। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम जंगल में चले जाओ, मैं कह रहा हूं कि उसी समय जब आप प्रार्थना कर रहे होते हैं, देखो आप जब प्रार्थना में बैठते हैं तो उसी समय क्या होता है, आपके घर में बर्तन खड़क रहते हैं, टन 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 टन, तो उसी समय आप कहते हैं यार अब शांति भंग होगी। और थोड़ी देर में जब आप प्रार्थना करने बैठते हैं तो सामने डीजे चला देता है कोई, सामने पड़ोसी, और उसी समय गाने चल रहे हैं इंडिया में, डंग 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 डंग। तो इसलिए परमेश्वर ने सबसे बेस्ट टाइम कौन सा दिया, कह रहा है कि इसलिए उसने बेस्ट टाइम भोर का समय दिया। जब हम देखते हैं मरकुस का 1:35 उसमें क्लियर लिखा, कह रहा है कि भोर को दिन निकलने से बहुत पहले वह उठकर निकला और वह जंगली स्थान में गया। देखो मैंने जो दो बातें बताई वो क्लियर है और वो सच है बाइबल से। देखो कह रहा है कि वो भोर के समय गया
और उसी समय कह रहा है उसने प्लेस भी बदला, देखो जंगली स्थान में चला गया। मैं कह रहा हूं कि हो सकता है कह रहा आप भी ऐसे कर सकते हैं कि मैं ज्यादातर परमेश्वर इसलिए कह रहा है क्योंकि वो बिजी टाइम नहीं होता, कोई शांति भंग नहीं करेगा, कोई बर्तन नहीं खड़केंगे, क्योंकि आपके बर्तन खड़काने वाली जनानी बच्चे सो रहे होंगे, आपका नौकर सो रहा होगा, और इसी समय कह रहा है कि आपके पड़ोसी सो रहे होंगे, वो डंग डंग नहीं करेंगे। इसलिए भोर का समय, रात का समय, इसलिए मैंने ये चुना कि ये कह रहा मिड नाइट में जो आप शामिल हैं इस समय, मैं कह रहा हूं इस समय परमेश्वर की आंखें खुली हुई हैं, और ये मिड नाइट प्रेयर में जो आप मेरे साथ शामिल हैं, इस वीरवार हर संडे आप शामिल होते हैं, मैं कह रहा हूं आपके बंधन तोड़ेगा आज परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में। कोई माई का लाल आपके बंधन टूटने से नहीं रोक सकता, मैं कह रहा हूं आपकी आशीषें खुलने से नहीं रोक सकता, आपके जीवन में बढ़ोतरी होगी। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने ये स्टाइल आपको दिया है। कह रहा है कि आपकी शांति कौन भंग कर रहा है, आपकी प्रेयर कौन भंग कर रहा है। जब तक आप प्रेयर नहीं करेंगे आपके जीवन में काम नहीं होगा। आप 2 मिनट की प्रेयर करते हैं, भाग जाते हैं, पता आपको, क्योंकि मुझे सुबह जल्दी करना है। मैं कह रहा सवेरे से लेकर शाम तक आप प्रेयर ना ही करो, ना करो आप, लेकिन भोर के समय और रात के समय कहता आप प्रेयर करो। कहता ऐसा समय चुनो, कह रहा है कि जब आपके आसपास कोई ना हो। हालेलुया। मैं फिर कह रहा हूं, लेकिन मैं मानता हूं कि आप मेरे साथ बैठे हैं, प्रेयर में शामिल हो रहे हैं, लेकिन परमेश्वर आपकी प्रेयर लाइफ मांग रहा है। कह रहा है कि आप दूसरों से प्रेयर करा के अपने आप को रिमोट कर रहे हो, ठीक है मैंने सुन लिया, ओके जी, गॉड ब्लेस यू, लेकिन मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर का आत्मा कह रहा है आपकी प्रेयर लाइफ क्या है। कहता है उसके बाद आपका रिजल्ट निकलना है। आपको आपकी बाइबल रीडिंग कितनी है, कहता है आपका रिजल्ट निकलना है। कहता है आपकी मर्जी है। कह रहा है कि आपने शांति भंग करनी है। मैं आपको बता रहा हूं कि मैं सुबह सुबह उठता हूं और पार्क में चला जाता हूं, मैं छत पर चला जाता हूं, और इसी समय इसहाक खुले आसमान के नीचे चला जाता था और परमेश्वर के सामने। यहाँ पर यीशु मसीह जंगल में चला गया और उसने क्या किया, मैं कह रहा हूं कि उसी समय उसने क्या किया, अपना मोबाइल बंद कर दिया होगा। वहां पर देखो क्या लिखा 37 में भी, और इसी समय चेले आकर ढूंढ रहे हैं और वो कह रहे हैं इसी के मरकुस के 1 के 37 में आकर कह रहे हैं कि यीशु मसीह तू कहां था, हमें सारी रात हो गई तुझे ढूंढते हुए, कहां गया था तू, कहां गया था। और इसी समय बोलता है, कह रहा है मैंने अपना फोन स्विच ऑफ कर दिया था, और क्योंकि उसको पता है आपका फोन जो है आपको शांति नहीं मिल रही था। कह रहा है जब वह मिला तो उससे कहा कि सब लोग तुझे ढूंढ रहे थे। इसका मतलब कह रहा है कि जब आप अपना फोन बंद कर देते हैं तो आपको कोई ढूंढ रहा होता है। आज मेरे ही कह रहा है घर में मेरे एक बंदे ने फोन बंद कर दिया 8 बजे से, और पता नहीं यहाँ पर सुबह से प्रार्थना कर रहा है बैठा हुआ, कोई उसको टेंशन होगी, तो मैं उसे ढूंढ रहा हूँ सवेर से, भाई कहाँ गया, तो फोन भी बंद कर दिया। लेकिन अच्छा किया उसने फोन बंद कर दिया। मैं कह रहा हूँ कि जब आप प्रार्थना करें तो आप संसार की चिंताओं में घिरे नहीं, क्योंकि परमेश्वर आपकी शांति के बाद कह रहा है आपको शांति दे के जा चुका है। कह रहा है कि अरे वो शांति पहले से दे चुका है। लेकिन लोग कहते हैं परमेश्वर मुझे शांति दे, मुझे शांति दे, लेकिन हाँ बोलना पड़ता है, मांगना है आपको, कहना है परमेश्वर मुझे तेरी शांति चाहिए जो तू देकर गया मुझे आज से 2022 साल पहले। परमेश्वर वो शांति मेरे घर में, मेरे जीवन में, मेरे परिवार में बनी रहे परमेश्वर। मैं कह रहा हूं कि आज से अपने हाथों को उठाऊं और कहूं कि परमेश्वर मैं आज से अपना कमरा बंद करूंगा परमेश्वर, और प्रेयर में जाऊंगा यीशु मसीह के नाम में, अपना फोन बंद करूंगा परमेश्वर, और पवित्र आत्मा बाइबल पढ़ूंगा यीशु मसीह के नाम में। मैं ऐसा प्लेस चुनूंगा पवित्र आत्मा जी जहां पर पवित्र आत्मा जी आसपास रात होगी यीशु मसीह के नाम में। मैं ऐसा प्लेस चुनूंगा जब भोर का समय होगा परमेश्वर, सब सोए हुए होंगे, शांति होगी परमेश्वर, पवित्र आत्मा जी, और 10 मिनट में शांति से ध्यान लगाऊंगा और मुस्कुराऊंगा, और मैं परमेश्वर एलिया की तरह तेरी आवाज को सुनूंगा। और परमेश्वर मैं विश्वास करता हूं कि तू आज ऐसे लोगों से कहेगा जब वो 10 मिनट ध्यान लगाएंगे ऐसे स्थान पर बैठकर, ऐसे समय में बैठकर, परमेश्वर तू उन्हें आवाज लगाएगा, ऐ मेरी बेटी चिंता क्यों कर रही है, एलिया तेरा यहाँ क्या काम, तू अब खुशी मना, तेरे दिन आशीष के आने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। मेरे पिता परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूं आज ऐसे लोगों के लिए। आज कहूं कि परमेश्वर कि मैं आज एक अच्छा बिजनेसमैन बनना चाहता हूं, मैं एक अच्छा जॉब वाला बनना चाहता हूं, मैं एक अच्छा परिवार फैमिली मेंबर बनना चाहता हूं, मैं एक अच्छा पास्टर बनना चाहता हूं, अच्छा बिलीवर बनना चाहता हूं। लेकिन परमेश्वर का आत्मा ये पॉइंट्स आपको दिए आज, वो इसलिए दिए हैं कि ताकि आप लोग अपनी शांति को देखने पाए, आप लोग अपने छुटकारे को देखने पाए। अगर आज आप किसी भी प्रॉब्लम्स में, मैं कह रहा हूं आज आपके घर में शांति आएगी। सिर्फ मेरी 2 मिनट की प्रेयर सुनना, मैं कह रहा हूं 5 मिनट की प्रेयर सुनना, और उस 5 मिनट की प्रेयर के बाद आपके घर में शांति आने वाली है यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा आपके जीवनों में चमत्कार करेगा। मैं आपको बताता हूं कि बहुत सारे लोग नहीं जानते इस बात के लिए, लेकिन मैं आपको आज एक अपना प्रेयर रूम भी दिखाऊंगा, अपना एक कॉन्फ्रेंस रूम भी दिखाऊंगा आपको अभी, कि उसमें पूरे रूम में जो लोग आप अपनी मोबाइल पर अपनी फोटो भेजते हैं, अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट भेजते हैं, मैं कह रहा हूं वो फोटो में मैंने ऐसे आपकी रूम में लगाई हुई है। एक रूम नहीं है मेरे पास बहुत सारे रूम है। मैं आपको बता रहा हूं कि मैं इन चीजों को क्लियर नहीं करता, मैं बताना नहीं चाहता, लेकिन मैं आज आपको दिखाता हूं कि वो रूम मैं आपको दिखाऊंगा कि वहां पर बहुत सारे लोग, ये देखो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, मेरा एक ये रूम है, और यहाँ पर मेरे बीटीएच के यूथ का रूम है, ये अलग रूम है, और उसके बाद अलग अलग स्क्रीन चलती हैं बड़ी बड़ी, और उस पर और इसी समय अभी बहुत सारे लोग आपके जीवन में काम करेंगे, पवित्र आत्मा आपके जीवनों में आशीष देगा, मैं दिखाऊंगा आज आपको। लेकिन उससे पहले मैं एक प्रेयर करूंगा और आप लोगों के लिए दुआएं करूंगा, परमेश्वर आपके जीवन में आशीष देगा। अपने हाथों को उठाऊं और पवित्र आत्मा आपको छुए और बरकत दे। फिर से कहूं कि हाँ परमेश्वर मैं तेरी शांति को देखना चाहता हूं। वेस्ट बंगाल की प्रेयर तैयार है इसी समय।
और इसी समय परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगियों में चमत्कार करे। अपने हाथों को उठाओ और पवित्र आत्मा आपको ब्लेसिंग दे। अपने हाथों को उठाओ, पवित्र आत्मा छुए और बरकत दे। अपने हाथों को उठाओ, फिर से कहो कि पवित्र आत्मा जी, मैंने आज जो तेरी शांति को मांगा है परमेश्वर, मैं पवित्र आत्मा जी आज से समझ गया हूं कि मेरे प्रभु जी मुझे किस प्लेस पर कैसे प्रार्थना करना है परमेश्वर, कौन सा समय मेरे पास होना चाहिए। और पवित्र आत्मा तू मुझे प्रेयर लाइफ मेरी बढ़ाना चाहता है, तू मेरे होठों को सुनना चाहता है, तब तू मेरे घर में शांति देगा। पवित्र आत्मा जी आज मैं परमेश्वर विनती करता हूं कि इसी समय परमेश्वर इनकी जिंदगियों में चमत्कार कर। अबालबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा। और इसी समय सारे शराब टूट जाएं यीशु मसीह नासरी के नाम में, सारे बंधन टूट जाएं। और इसी समय गरीबी का शराब जाए, वो कर्जे का शराब जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। पवित्र आत्मा जी मैं विनती करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, जो लोग अपने सिर पर हाथ रख रहे हैं पवित्र आत्मा जी और इसी समय तेरे से मांग रहे हैं परमेश्वर, मैं इन लोगों के लिए खास कर दुआ करता हूं पवित्र आत्मा, इनकी जिंदगियों में चमत्कार होने पाए परमेश्वर, बंधन टूटने पाए यीशु मसीह के नाम में, सारे शराब जाने पाए यीशु मसीह के नाम में। जाओ 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 जाओ, पथरियां बाहर, सोलियां बाहर, कैंसर बाहर, शुगर बाहर, इसी समय बाहर 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 बाहर, इसी समय गिल्टियां जाएं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और सारे शराब टूट जाएं यीशु मसीह के नाम में, सारे शराब टूटेंगे, सारे शराब टूटेंगे, बंधन टूटेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इसी समय बंधन टूट रहे हैं और इसी समय वो शराब बंधन टूट रहे हैं यीशु मसीह नासरी के नाम में। प्रभु का आत्मा आपको छू रहा है और इसी समय अपने सिर पर हाथ रख लो। इसी समय वेस्ट बंगाल अपने हाथों को उठाओ, शाबाश। और इसी समय अपने हाथों को उठाओ, पथरियां बाहर, रसोलियां बाहर, कैंसर बाहर, शुगर बाहर, यूरिक एसिड जाए इसी समय। और इसी समय पवित्र आत्मा की जिंदगी में आशीष आने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आजाद हो जाओ, 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 आजाद हो जाओ। ब्लेस करता हूं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, ब्लेस करता हूं यीशु मसीह के नाम में, मैं ब्लेस करता हूं यीशु मसीह के नाम में। मेरे प्रभु तूने छुआ और ब्लेस किया यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी आज मेरे पिता इनके घरों में फिर से बड़ी शांति आने पाए, इनके घर में लड़ाई झगड़े खत्म होने पाए, जिनके घर में कलेश है खत्म होने पाए, जिनके घर में कोई आर्थिक तंगी है परमेश्वर खत्म होने पाए, जिनके घर में कोई प्रॉब्लम से आज खत्म होने पाए परमेश्वर। और इनकी जिंदगियां आज से पवित्र आत्मा जी ब्लेसिंग में बदलने पाए। मेरे पिता बड़े छुटकारे को देखने पाए, बड़ी ब्लेसिंग को देखने पाए और बड़ी आशीष स्वर्ग से रिलीज होने पाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। बोलो आमीन। मैं कह रहा हूं कि आप इसी समय, मैं आत्मा में देख रहा हूं और आपके लिए दुआ कर रहा हूं। इसी समय अपने हाथों को उठाओ और देखो आज आप एक बड़ी शांति को देखोगे। जो मेरे हाथ की तरफ देख रहे हैं इसी समय एक बड़ी शांति को देखेंगे। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा ओ राचा रबा सना योबरे। मैं देख रहा हूं कोई बहन मुझे देख रही है महाराष्ट्र से और यूपी से, और पवित्र आत्मा मेरे को बोल रहा है कि तू कई बार तू अपने जीवन में कह रहे कि तूने वकील की पढ़ाई किया लेकिन तू जज बनना चाहती थी, लेकिन तेरे साथ कोई चीटिंग हो गया, धोखा हो गया, कई बार तेरे कामों में प्रॉब्लम हो गया और तू नहीं बन पाया, नहीं बन पाई। लेकिन परमेश्वर अब इस समय पवित्र आत्मा तेरा फेवर करेगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। प्रभु तो इस बहन को परमेश्वर ब्लेस कर, और इस भाई को जो देख रहा है पवित्र आत्मा जी मुझे, ये जो जज बनना चाहता है, जो ये वकील पवित्र आत्मा बनना चाहता है, लेकिन परमेश्वर उससे ऊपर ब्लेसिंग चाहता है परमेश्वर, इसी समय प्रभु तू ब्लेस कर यीशु मसीह का नाम। याद रखना मैं कह रहा हूं जो आपके हाथ में कोई ऑयल है तो उसको अब इसी समय अपनी उस सर्टिफिकेट पर लगाना, अपनी पढ़ाई पर, अपने फॉर्म पर लगाना। मैं कह रहा हूं कि तू जज बनेगा यीशु मसीह नासरी के नाम में, जज बनेगा यीशु मसीह के नाम में। तेरा बच्चा जज बनेगा। अगर कोई भी इस समय प्रार्थना कर रहा है, मैं फिर से कह रहा हूं कि तेरा बच्चा जज बनेगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा। मैं फिर से कह रहा हूं कि इसी समय मैं फिर से कह रहा हूं कि सितंबर में कोई बड़ा काम GRSMNP नाम वालों का बड़ा काम होने वाला है। इसका मतलब क्या है? याद रखना कि गवर्नमेंट जॉब की आशीष आने वाली यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय रोजी तेरे पास कार की आशीष होगी। याद रखना मैं फिर से कह रहा हूं कि कुछ लोग कार के लिए बड़ी टेंशन में है, कार नहीं आ रही है। मैं उनको कह रहा हूं कि इसी समय अपनी कार बनाओ, अपने हाथ से बनाओ, फोटो खींच कर लाओ, और इसी समय जो कार आपको पसंद है इसी समय स्क्रीन के सामने कर लो, और इसी समय परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। ये अनॉइंटिंग ऑयल उस पर लगाना और पवित्र आत्मा से कहना परमेश्वर मैं इस कार को लेना चाहता हूं। मैं कह रहा हूं गुड न्यूज मिलेगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इसी समय ब्लेसिंग मिलेगी। पवित्र आत्मा तू छू ले और इसी समय ब्लेसिंग दे यीशु मसीह नासरी का नाम। मैं देख रहा हूं कोई झारखंड से और कोई मुझे यूके से बहन देख रही है और कनाडा से देख रही है, और वो बहन इतनी चिंतित है कि उसके बच्चों की शादी होने हो रही है। आप मुझे कनाडा से, यूके से, झारखंड से आप मुझे देख रहे हो
कोई मुझे पाकिस्तान से देख रहा है और आपके बच्चों की शादियां नहीं हो रही, आप बहुत चिंतित हो, उम्र निकलती जा रही है, लेकिन प्रॉब्लम क्या, आपके बच्चे के मन पर कंट्रोल किया हुआ शैतान ने, वो उसको शादी नहीं करने दे रहा। लेकिन परमेश्वर आज तेरी जिंदगियों में चमत्कार करेगा। ये देखो इसी समय पवित्र आत्मा ब्लेस कर रहा है यीशु मसीह नासरी के नाम में, ब्लेस कर रहा है यीशु मसीह के नाम में, और एक बड़ा मिराकल स्वर्ग से रिलीज करता हूं यीशु मसीह नासरी के नाम में। यह अभिषेक आपके जीवन में काम करेगा आज से, यह अभिषेक आपके जीवन में काम करेगा यीशु मसीह के नाम में, और गुड न्यूज मिलेगी यीशु मसीह नासरी के नाम। ब्लेस करता हूं यीशु मसीह के नाम में, ब्लेस करता हूं। हर प्रीत मैं देख रहा हूं तुझे घर की ब्लेसिंग मिलने वाली है यीशु मसीह के नाम में। मैं देखता हूं जिसका नाम बी से, एस से, एन, एल से, मैं कह रहा हूं 3 महीने के अंदर गुड न्यूज मिलेगी जॉब के लिए। पवित्र आत्मा आपको आशीषित कर रहा है यीशु मसीह नासरी के नाम में। मैं देख रहा हूं किसी का रसोली का ऑपरेशन बताया, अपने हाथों को उठाओ, रसोलियां बाहर, पथरियां बाहर, कैंसर बाहर इसी समय। ये यीशु मसीह के नाम से शराब टूट जाए यीशु मसीह के नाम में। आप देख रहे हैं कि हजारों लोग, लाखों लोग इस समय लाइव देख रहे हैं और इसी समय पवित्र आत्मा उन्हें छुटकारा दे रहा है यीशु मसीह नासरी के नाम में। बंधन टूट जाए। अपने हाथों को उठाओ, चंडीगढ़ चर्च अपने हाथों को उठाओ और इसी समय देखो छूट जाओ अपनी बीमारियों से, छूट जाओ अपनी बीमारियों से। अपने हाथों को उठाओ और देखो इसी समय छूट जाओ अपनी बीमारियों से। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा। जहां से भी ऑनलाइन देख रहे हैं इसी समय आजाद हो जाओ, आजाद हो जाओ, आजाद हो जाओ, फ्री हो जाओ यीशु मसीह नासरी के नाम में। पवित्र आत्मा तू छू ले और ब्लेस कर। कोई भाई मुझे मोगे से देख रहा है, तेरा बिजनेस बंद है, कारोबार बंद है, तेरे घर में तेरे डैडी को कोई प्रॉब्लम है, लेकिन चिंता न कर, आजाद कर रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, फ्री हो रहा है यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय प्रभु का आत्मा बोल रहा है कि मैं देख रहा हूं किसी को, कोई व्यक्ति कोई पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में गया है, आप विनर बनेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, आप जीतेंगे यीशु मसीह नासरी के नाम में। परमेश्वर का आत्मा छू रहा है और इसी समय ब्लेस कर रहा है। मैं देख रहा हूं किसी ने पीले रंग का कपड़ा डाला हुआ और तेरे पास बेटा नहीं है, परमेश्वर तुझे गुड न्यूज देगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, ब्लेसिंग आएगी। कोई समय मुझे मलेशिया से और कोई माया देख रही है, इसी समय तेरे जिंदगी में परमेश्वर ब्लेसिंग को खोलने के लिए जा रहा है। मैं तुझे ब्लेस करता हूं यीशु मसीह नासरी के नाम में। और इसी समय पवित्र आत्मा तू छू ले, आजाद कर यीशु मसीह के नाम में। फिर से कह रहा हूं नरेश, एना, और मैं देख रहा हूं कैसे आपका फाइनेंस बढ़ रहा है और आप इसी समय गुड न्यूज को देखेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और इसी समय पवित्र आत्मा तू छू ले। मैं देख रहा हूं कोई रोशन लाल, इसी समय तेरी किडनियों में तेरी कोई स्टोन है और इसी समय प्रॉब्लम हो रही है तुझे, बाहर आए यीशु मसीह नासरी के नाम में। इसी समय पवित्र आत्मा तू छू ले और ब्लेस कर यीशु मसीह के नाम में। रक्षा 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 रेखा, मैं कह रहा हूं इसी समय वो पेन खत्म हो रहा है आपकी बॉडी में से, वो पेन खत्म हो रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और इसी समय परमेश्वर ब्लेसिंग दे। जसविंदर, आपके घर में कोई दुष्ट आत्माएं आपको भूचाल मचा रही हैं, तंग कर रही हैं, मैं फिर कह रहा हूं कि उनको, आपको बार बार नींद नहीं आती, डिप्रेशन में चले जाते हो, होली स्पिरिट आपसे बात कर रहा है। आपको सिर्फ क्या करना है, अपने एक फास्टिंग करना है और अपने गेट पर ऑयल डालो। मैं फिर कह रहा हूं कि रात के समय कुछ दुष्ट चीजें आपके घर में एंट्री करती हैं, आप आजाद हो जाओगे। कोई मुझे कनाडा से देख रहा है, मैं इसलिए बोल रहा हूं आपको, आप आजाद हो जाओगे, फ्री हो जाओगे यीशु मसीह नासरी का नाम में। कोई मुझे कनाडा से बहन देखती है, मकान लेना चाहती है, आपका नाम ऐसे SRP और K से, गुड न्यूज मिलेगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, ब्लेसिंग मिलेगी। पवित्र आत्मा तू छू ले और अपने सिर पे हाथ रखो। कोई मुझे साइप्रस से देख रहा है और इसी समय सोनिया तुझे बच्चा होगा यीशु मसीह के नाम में। कोई मुझे न्यूजीलैंड से देखता है और आपकी आंखों पर चश्मा लगा हुआ है, इसी समय आपका बच्चा कोई प्रॉब्लम्स में है और इसी समय परमेश्वर का आत्मा इसी समय उसको आजाद कर रहा है यीशु मसीह नासरी के नाम में। पवित्र आत्मा छू ले। और इसी समय प्रेम, कोई ऑस्ट्रेलिया से मुझे देखता है, प्रेम मैं से देखता हूँ या फिर आपका नाम ऐसे G से और J से, R से, अपने बच्चों की टेंशन में हो आप, मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर आजाद कर रहा है। कोई सिस्ट भी है, किसी को प्रॉब्लम है, गांठें हैं, गिल्टी हैं, बाहर जा रही है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। पवित्र आत्मा आजाद कर दे यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय परमेश्वर तू छू ले, आजाद कर यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय नूरीन, मैं फिर से कह रहा हूं कि इसी समय परमेश्वर आपके कागजों में, आपके डॉक्यूमेंट्स को कंप्लीट कर रहा है। कोई ड्राइविंग लाइसेंस, कोई घर के लिए, कोई चीजों के लिए आपको जरूरत है, इसी समय अपने हाथों को उठाओ और ब्लेसिंग मिले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आजाद हो जाओ, फ्री हो जाओ यीशु मसीह नासरी के नाम में। मैं कह रहा हूं फिर से एक बड़ी शांति को देखने पाओ। पवित्र आत्मा इसी समय ब्लेसिंग दे। कोई मुझे दिल्ली से देख रहा है इसी समय, मैं कह रहा हूं कि दिल्ली से देख रहा है, आपका नाम RSNG से और कोई सिख फैमिली से, मैं फिर से कह रहा हूं कि आपका बिजनेस रुक गया था, अब बहुत चलेगा। आपने कोई कपड़े का काम किया, आपकी पत्नी, आपके परिवार पर कोई कर्जा है, दिल्ली से मुझे देख रहे हो, बहुत मोटे से हो आप, और इसी समय परमेश्वर छू रहा है। और देखो ये 3 हफ्ते के अंदर मिराकल मनी होगी यीशु मसीह के नाम में, मिराकल मनी होगी यीशु मसीह के नाम, मिराकल मनी होगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपके ऊपर मिराकल मनी की आशीषें स्वर्ग से रिलीज होंगी यीशु मसीह के नाम में, और गुड न्यूज मिलेगी यीशु मसीह नासरी के नाम में। मैं इसी समय देख रहा हूं पवित्र आत्मा छुएगा और बंधन
तोड़ेगा। मीना, आपके फाइनेंस में कोई प्रॉब्लम है, यूके से देख रहे हो, उसी समय परमेश्वर आपको ब्लेस कर रहा है। यूएसए से प्रिया, मैं फिर से कह रहा हूं कि आपके ऊपर पवित्र आत्मा का हाथ आ रहा है और ये 6 महीने के अंदर बहुत रिच होने वाले हो आप यीशु मसीह नासरी के नाम में। ब्लेसिंग को खोलता हूं यीशु मसीह के नाम में। देख रहा हूं किसी को कफ है, थायराइड की प्रॉब्लम है, अपने सिर पर हाथ रख, बाहर जाए यीशु मसीह के नाम में। राजस्थान से को मुझे देख रहा है इस समय, पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं कि राजस्थान वालों के लिए, पंजाब वालों के लिए, हरियाणा वालों के लिए, दिल्ली वालों के लिए, जिनके पवित्र आत्मा जी कोई फाइनेंस में, कोई जॉब में प्रॉब्लम है इसी समय, पवित्र आत्मा वो प्रॉब्लम्स जय यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। कोई मुझे यूपी से देख रहा है इसी समय, जय यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। चल बाहर, चल बाहर, चल बाहर, चल बाहर, चल बाहर, चल बाहर। इसी समय वो प्रॉब्लम्स खत्म हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। वो प्रॉब्लम्स खत्म हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर तू आजाद कर और इसी समय पवित्र आत्मा इनकी जिंदगियों में चमत्कार कर। मैं पिता परमेश्वर में प्रार्थना करता हूं इसी समय जो वेस्ट बंगाल से मुझे देख रहे हैं और इसी समय परमेश्वर आजाद होने पाए। कोई डब जनी कोई देख रही है इसी समय आजाद हो रही है, तो इसी समय कोई रेखा, कोई ममतोज, इस समय तू आजाद हो रही है। परमेश्वर का आत्मा तुम्हें गिल्टियों से, रसोलियों से, सर्वाइकल से, माइग्रेन से आजाद कर रहा है। परमेश्वर का आत्मा छू रहा है और इसी समय गुड न्यूज मिल रही है। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं जो पंजाब से देख रहे हैं, जम्मू से देख रहे हैं, पाकिस्तान से देख रहे हैं, जो इस समय हरियाणा से देख रहे हैं, छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से, महाराष्ट्र से, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश से, केरला से, इस समय गोवा से देख रहे हैं। पवित्र आत्मा में इन सब के लिए दुआ करता हूं परमेश्वर एक बड़ा मिरेकल कर इनकी जिंदगियों में। जो मुझे नेपाल से देख रहे हैं इस समय गुड न्यूज मिलने पाए, दुबई वालों के लिए और इस समय पवित्र आत्मा सिंगापुर वालों, मलेशिया वालों के लिए। याद रखना मैं जिस स्टेट के नाम ले रहा हूं, जिस डिस्ट्रिक्ट के, जिस कंट्री के नाम ले रहा हूं, आपके घर में आज से शांति का मसा उतरेगा। आपके घर में आज से शांति आएगी यीशु मसीह के नाम में। और प्रभु मैं विनती करता हूं परमेश्वर आज से इनके घरों में शांति आने पाई यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आज से इनके घरों में बढ़ोतरी होने पाई यीशु मसीह के नाम में। इसी समय बंधन टूट जाए, सारे शराब जाए यीशु मसीह के नाम में और इसी समय आजाद हो जाए यीशु मसीह के नाम में, आजाद हो जाए यीशु मसीह के नाम में। और पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं इसी समय राजस्थान के लिए, असम के लिए, त्रिपुरा के लिए, इसी में विशाखापट्टनम के लिए, कोलकाता के लिए, मुंबई के लिए, महाराष्ट्र के लिए, गोवा के लिए, जलगांव के लिए इस समय पवित्र आत्मा जी मैं परमेश्वर फरीदाबाद, गुड़गांव के लिए, दिल्ली के लिए, परमेश्वर हर कंट्री, हर स्टेट के लिए, मैं इसी समय बहरीन के लिए, कनाडा के लिए, जर्मनी के लिए, इटली के लिए, फिजी के लिए, यूएसए के लिए पवित्र आत्मा जी प्रार्थना करता हूँ, यूके के लिए। मेरे पिता परमेश्वर की जिंदगियों में काम कर, न्यूजीलैंड वालों के लिए, ऑस्ट्रेलिया वालों के लिए परमेश्वर में विनती करता हूँ परमेश्वर आज से तेरी शांति देखने पाए। इनके बच्चों की जो भी कोई शादियां नहीं होने पाए इसी समय पवित्र आत्मा ब्लेस कर और इसी समय मेरे प्रभु इनके जीवन में आज से आशीषें स्वर्ग से ठहर जाएं यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन आमीन। मैंने जिन लोगों के लिए दुआएं की, अनॉइंटिंग वाटर ऑयल और परमेश्वर का आत्मा आपको दे और इसी समय छुटकारा दे यीशु मसीह नासरी के नाम में।